विधायक और एमपी आते हैं और लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा और जीत जाने के बाद किसी का पता नहीं चलता। किसी का पता नहीं चलता है। जब तक चुनाव चलता है तब सब सफाई होती जाती है, सब विकास हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, इसके बाद विकास खत्म। हम लोग निषाद समुदाय से लगान भी भरते हैं इस तालाब का, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है हम लोग नहीं, कोई भी सरकारें हो इसका लाभ। जो उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, लेकिन 977 एकड़ में फैला है ताल सलोना, इस पर किसी की नज़र नहीं है। दोस्तों, इस समय आजमगढ़ में उपचुनाव है और इस आजमगढ़ में मैं उपस्थित हूँ। सलोना ताल जो बहुत ही बड़ा है, 977 एकड़ का ये ताल इतना बड़ा है कि यहाँ से अगर मछली पालन किया जाए तो हमको लगता है कि पूरे भारत में ही नहीं, इसको विदेशों में भी सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ इसलिए कि चुनाव है और चुनाव में तमाम पार्टियाँ वादे और इरादे लेकर आती हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि यहाँ पर जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं, निषाद और निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हैं, जो बीजेपी से उनका गठबंधन है, बीजेपी में है। और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार यहाँ की लोगों की किस्मत पलटी कि नहीं पलटी, क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका काम ही है मछली पकड़ना और उसे बेचना और उसी से अपना जीवन यापन करना। लेकिन वही 977 एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये ताल अभी देखेंगे तो पूरा घास से जकड़ा हुआ है। इन लोगों ने ही बताया कि अगर हम लोग जाते तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। लेकिन उसको सफाई भी अगर चाहती सरकार तो उसको सफाई करवा सकती है, लेकिन सफाई नहीं होती है, न हुई है। लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादाजी हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, इनको सारी चीज़ें पता होगी, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी इसी गाँव में और इसी ताल सलोने में ही बीती हुई है। दादाजी, नाम बताइए आप पहले। रतन नाम। अच्छा, आपका तो पूरा जिंदगी ही बीत गई इसी ताल में जी, मछली पकड़ते हुए और बेचते हुए जी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही बेचें कि वो भी कुछ बड़े पैमाने पर व्यापार करें? नहीं, बड़ा ही मनोपकार करें तो अच्छा है। एमन बच्चा पालन हो, हाई घास निकल जा। बाकी बार बार कहल जाला, सारे विधायक और एमपी आते हैं और लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा और जीत जाने के बाद किसी का पता नहीं चलता। किसी का पता नहीं। देखिए, 5 सालों के लिए विधायक और नेता चुने जाते हैं, विधायक और सांसद चुने जाते हैं, लेकिन अब क्या इनका भी दर्द है। जो ये ताल सलोना है, सफाई का सबसे बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें ना, कि अगर सफाई हो जाता सबसे बढ़िया है। हाँ, घास है, बहुत दिक्कत होती होगी उसमें। हाँ, तो यहाँ से जब आप लोग मछली वगैरह का कारोबार करते हैं तो कहाँ पे लेके जाते हैं? यहीं आजमगढ़ में ही बेचते हैं उसको? ये अजमतेगढ़ में बेचल जाला है। अच्छा। इतने भर के होबे करे ले, कैसो निकालल जाला, इतना घास जकड़ल। आप तो देखते हैं कितना आबादी हुई आप लोग पे यहाँ? अरे बहुत लोग, चारों तरफ है। ये ताल सलोने के चारों तरफ जो है निषाद समुदाय के लोग हैं। यह एकमात्र सहारा है, यही जीने का सहारा है। और बताइए कि 977 एकड़ में फैले इस ताल में से जो मछलियां निकलती हैं वो बस ये अजमतगढ़ और ये आपके आजमगढ़ में ही ख़त्म हो जाए, बस इतने होता है कि आजमगढ़ तक ही चलती है। ये बताइए 977 एकड़, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है ये। लेकिन वहाँ की मछलियाँ निकलती है तो यहीं तक सीमित रह जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना घास फूस और इतना जकड़ा हुआ है ना कि लोग अगर अंदर जाएं तो फंस जाएं। मंत्री विधायक किसी के यहाँ आप लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, किसी को आपने संदेश देने की कोशिश की इस बारे में कि नहीं? कहा है सर, अब सबके दिया लसन है। बाकी हाँ लोग कहते हैं, बाकी कोई करता नहीं। जैसे सब थकित है कि बार बार कहल जाला, जब इलेक्शन आ जाला तो सब कहे कि हाँ ये हो जाए, हम जीत जाए तो हो जाए। बाकी एक जनी जीतबे करेला, बाकी तो कबो कुछ होला ना। देखिए, जीत कर जाते हैं लोग 5 साल के लिए और इसके बाद वो चुनाव में ही दिखते हैं। इसके बाद कोई दिखता नहीं है, ना ही कोई काम होता है। क्योंकि अगर काम होता तो ये जो निषाद समुदाय यहाँ पर है वो बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकता है और अपना जो मछली पालन है वो बड़े पैमाने पर करके विदेशों तक सप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या है कि उनको तो बस चाहिए वोट,
और वो नहीं चाहते कि इनके लड़के कोई बड़े पैमाने पर कारोबार करे और विदेशों तक जाए, बाहर तक जाए, क्योंकि यहीं से उनकी वोट बैंक की राजनीति होती है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। दादाजी आप बताइए क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, ये बतावा कि यहाँ पे चुनाव है अभी, कोई आता जाता है यहाँ पर, बात होती है आप लोगों की? आपको, हमको तो पता है यहाँ पर लोग निषाद समुदाय से हैं और बीजेपी वाले हैं। अब बीजेपी की बात और सबकी बात क्या है, जब एजाज का कोई वर्चस्व ही नहीं रह गया है तो हम लोग क्या बताएं। अरे केवल वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद हम लोग कौन पूछता है, कोई राजनीतिक प्रभाव और कोई पूछता नहीं पूछता है। अच्छा, आपका भी काम है मछली वगैरह पकड़ना है? और क्या है, बस इसी से जीवन यापन करना है। आपके बच्चे वगैरह पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं? अरे थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं और भाग पढ़ाकर थोड़ा मोड़ा वही गरीबी वाला कार्य करते हैं, और क्या करेंगे। वैसे भी पढ़ाई करके क्या करेंगे? 4 साल की नौकरी करना है। 4 साल की नौकरी कहाँ मिलेगी, मान लीजिए। अभी तो समय है, सरकार की घोषणा है, सरकार क्या करेगी अभी तो बात की बात ना है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है कि मंत्री विधायकों का कार्यकाल 5 सालों का होता है और जो युवा हैं सेना में भर्ती के लिए, उनका कार्यकाल बस 4 सालों का है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, प्रधान जी है ना? प्रधान जी, आप थोड़ा सा परिचय बताइए। हम इसराहा ग्राम प्रधान हैं, इसराहा के। अच्छा, यही निषाद समुदाय से आप भी आते हैं? हाँ, यही निषाद समाज से आते हैं। प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान हैं, ग्राम सेवक हैं, जनता आपको चुनी है, लेकिन क्या ये जो ताल सलोना है इसी से लोग जीवन यापन करते हैं यहाँ पर, तो क्या इसकी तस्वीर और तकदीर नहीं बदलनी चाहिए? क्या बदलनी चाहिए, लेकिन जनता जो है 7 पीढ़ियों से यहाँ जो है अपना जीवन यापन कर रही है, उसको ध्यान में रख करके ही काम होगा ना। ये जनता कहाँ जाएगी? जनता कहीं नहीं जाएगी, जनता यहीं पे रहेगी। जो उनका काम है वही करेगी। यहाँ पर मछली लोग पकड़ते हैं, उनका काम मछली पकड़ना और बेचना, यही है ना? हाँ, तो ये अगर साफ सफाई होता तो इसमें ज़्यादा पैमाने पर मछली होती। साफ सफाई करने के लिए तो सभी लोग, ग्राम सभा के जितने लोग हैं, 4-5 गांव के लोग हैं, जैसे अम्मापार हुआ, अजमतगढ़ हुआ, ढलुआ बसंतपुर हुआ और इसराहा हुआ, ये सब गांव वाले मिल करके इस ताल की सुरक्षा ही करते हैं और इस ताल में अपना मछली मारते हैं 7 पीढ़ियों से। इसके लिए सफाई की बात करते हैं, सफाई की जो घास लगी है, अगर सफाई के लिए जीर्णोद्धार के लिए इसको जीर्णोद्धार करा दे सरकार तो क्या उसमें अच्छा ही है, जीर्णोद्धार करा। आपने कभी मतलब इस पे संज्ञान लिया, जैसे किसी को बताया कि अरे ये सफाई भी करवाना है? तमाम पार्टियां तब से आई होंगी, जीती होंगी, चुनाव गई होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक ग्राम प्रधान इतना बड़ा ताल तो अकेले साफ नहीं करवा सकता है। तो आपने कभी ऊपर बताया लोगों को? ऊपर हम लोग तो कई बार बताए सबको, तो का चुनाव भर यही सब चलता है। जब तक चुनाव चलता है तब सब सफाई होती जाती है, सब विकास हो जाता है। चुनाव खत्म हो जाता है, इसके बाद विकास खत्म हो जाता है, और क्या होगा। देखिए, एक बहुत ही बड़ा तबका यहाँ पर आता है निषाद समुदाय का, और यहाँ से इनका वही काम ही है कि मछली पकड़ना और अपना जीवन यापन करना, उसी को बेचकर। लेकिन इनके बच्चे हैं, बताते हैं कि अच्छा, बच्चे इन लोगों के पढ़ते उड़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बताएं पढ़ते नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ के यही काम पे लग जाते हैं। हाँ भाई, पढ़ाई वढ़ाई तो करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से सरकार को ये जो है जाति जनगणना करा देना चाहिए। इसलिए जो मल्लाह हुए और चौहान हुए, राजभर हुए, सब पिछड़ते जा रहे हैं। जाति जनगणना सरकार को कराना चाहिए, तभी न पता लगेगा कि भाई किस वेल से है सब। देखिए, जाति जनगणना की बात दादाजी बोल रहे हैं। जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक हम तो बहुत पीछे चले जा रहे हैं। कभी सपा आती है, कहीं भाजपा आती है, कहीं बसपा आती है, लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक हम लोग का उद्धार नहीं होने वाला है। और जातियों का सरकार पर इस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मतलब विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। जाति जनगणना होगा तभी ना हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप ही के नेता आते हैं संजय निषाद जी, वो आपकी आवाज़ नहीं पहुंचाते हैं क्या सरकार? क्योंकि सरकार में ही है वो। अभी तो सरकार में है, कितना दिन उनका हुआ। अब हाँ, उनसे कहा जाएगा भाई, उनका प्रोग्राम लिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, जितना उनका ये चलेगा करेंगे अपना।
क्यों आपके समुदाय से हैं और क्यों नहीं सुने? क्योंकि अरे हम लोग कह रहे हैं सुनेंगे भाई, क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन अभी तो कम दिन हुआ है ना, अभी कितने दिन हुआ, 6-7 महीना 8 महीना चाहे 1 साल हो गया, और यही ना होगा। उनसे कहेंगे वो हमारी बात अच्छा, हम सुनेंगे। अब आज की बात करते हैं, कि अभी जो यहाँ पे चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन सी पार्टी? जनता इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उपचुनाव है, इसने सरकार बनेगी न बिगड़ेगी, जनता अपने हिसाब सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट होगा जब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा। इसी नज़रिए से इस उपचुनाव को देखा जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है इस पर। तो है नज़र, ये तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखिए जनता जो है विकास के लिए वोट करेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी, जिस विकास के नाम पर वोट करेगी। देखिए विकास के नाम पर है, आप बताइए क्या होना चाहिए? हम लोग तो सोचते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार भी सरकार दे, और इस ताल के सर सफाई और जो सुविधाएं हैं, नियम कानून सरकार के, उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे हम लोग निषाद समुदाय से लगान भी भरते हैं इस तालाब का, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है हम लोग नहीं, कोई भी सरकारें हों इसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है, जबकि लगान भी हम लोग जमा करते हैं उस चीज़ का। कई बार हम लोग तहसील में और अन्य जगह पे जा कर के अपनी बात को रखे भी हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं। अच्छा, आप लोग लगान जमा करते हैं इसलिए कि इसमें से मछली पकड़ के ले जाते हैं? हाँ, लेकिन इसका साधन सरकार की तरफ से कोई मिल नहीं पाता है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। मछली पकड़ने का हम लोग लगान नहीं देते हैं। अच्छा, हम जमीन का और जल का, अच्छा, जल नाव का, जो हमारी जमीन है, जो हमारा जल है, जो हमारी नावें हैं, हम उनकी लगान 7.5 रुपये आदि युग से देते चले आए हैं। यही हमारा लक्ष्य है। तो किसको देते हैं ये लगान? ये हम लोग तहसील में जमा करते हैं। तो इसका क्या मतलब, सरकार तो देते हैं, इससे आपको क्या फायदा मिलता है, बेनिफिट? जैसे नाव का दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं। जो सरकार का जो नियम था, पहले खेतों पर मालगुजारी लगती थी ना, वैसे इसकी भी लगान लगती थी। तो नहर का तो लगान खत्म हो गया। यो तो खत्म हो गया, नहर का खत्म होगा, 1 एकड़ से नीचे जमीन जिसकी थी वो भी लगान खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन बड़े बड़े काश्तकारों को तो लगान है ना, उसी तरह भी बहुत बड़ा लंबा एरिया है, उसकी लगान चलती है। तो सब लोग, जितने लोग हैं सब लोग भरते हैं? सभी लोग मिल के भरते हैं, सरकार के खाता में हम लोग जमा कर देते हैं। अब सरकार जाने उसको। रहा सवाल ऐसा कि हर सरकार से हम लोग निवेदन किए हैं कि हमारे ताल के साफ सफाइया हो जाए। हमें जो सरकार की योजना चल रही है, तमाम उत्तर प्रदेश में कितनी तालाबों पर सफाइया चल रही है, वो योजना हमारे तालाब पर भी कर दे सरकार, ताकि हमको भी, हमारे बच्चों को भी रोजी रोजगार मिल जाए, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हमारा लक्ष्य तो यही है। लक्ष्य, लेकिन होता नहीं, होता नहीं है। देखिए, तमाम सरकारें आती है और जाती हैं, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। तमाम जो गांव में योजनाएं चल रही हैं कि सरोवर बनाए जा रहे हैं, जो तालाब जहां पे नहीं है उस तालाब बनाकर खोदा जा रहा है, उसे सरोवर के रूप दिया जा रहा है, जो उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। लेकिन 977 एकड़ में फैला है ताल सलोना, इस पर किसी की नज़र नहीं है। इसको कोई साफ सफाई करने के लिए नहीं आता है, ना ही कोई साफ सफाई करवाता है इसका। और अगर ये साफ सफाई करवा दिया जाए तो हमको लगता है कि पर्यटन के दृष्टि से भी काफ़ी बेहतरीन ये जगह बन सकती है। तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए। इससे इस एरिया के लोगों का विकास होगा। सरकार हमको साफ सफाइया करा दे, हमारे बच्चों का रोजी रोटी लग जाए, हमारे बच्चे भी भविष्य में आगे की पढ़ाई करें। हमारा लक्ष्य यही है, पर्यटन केंद्र बनाने का लक्ष्य नहीं है। बस हमको जो कहना था बहुत। देखिए, लोगों की अलग अलग धारणा है उसे लेकर, लेकिन क्या सरकार सोचती है? 5 साल बीतते हैं, 5 साल सरकार आती है, फिर दूसरी सरकार आती है, लेकिन अगर केवल इसकी सफाई की हम बात करें तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बहुत ही आप जाएंगे तो चारों तरफ पूरा एकदम से उसमें घास जकड़ी हुई है। लोग बताते हैं कि उसमें फंस जाते हैं लोग, कितने लोग डूब जाते हैं, डूब जाते हैं, उसमें बहुत जो है मृत्यु हो जाती है लोगों की। लेकिन इसका सफाई अभी तक हुआ नहीं है। क्या होता है इस उपचुनाव में वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप देख रहे थे 16 हिंदी, मैं संतोष। जय हिंद, जय भारत।